किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम गोविंद पटेल है। अभी जो है कृषि विज्ञान मेला जो कि दिल्ली पूसा में होने वाली है, वो 9 से लेके 11 मार्च के बीच में होने वाले। बहुत से किसान भाई इसमें जाना चाहते हैं। तो इसमें जो क्या प्रोसेस रहती है जाने का, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग बाहर से जाते हैं और दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है, काफ़ी बड़ा शहर है, तो वहाँ पे हमको जो है क्या सावधानी रखनी रहती है और किस रूट में हम जाएँ तो आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जो वहाँ पहुँचने का जो साधन, या तो आप ट्रेन या फिर फ्लाइट या फिर कार, किसी माध्यम से आप जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, जैसे कि हम लोग 2020 में गए थे, तो 2020 में हम लोग पहली बार जब गए थे तो उस समय हम लोग मेट्रो से हम लोग फेस किए, क्योंकि मेट्रो से आना जाना होता था। और एक जो क्या क्या पूरा समस्या हुई हमारे साथ और क्या सुविधा हुई, वो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब 2020 की बात है। हम लोग सबसे पहले पहुँचे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमको मेट्रो पकड़ना था। चूँकि मेट्रो से मेरा पहली बार फेस था, मेट्रो मैंने कभी बैठा नहीं था और वहाँ की जो टिकट प्रोसेस मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने जो निजामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन था नज़दीकी, वहाँ पे मैंने गया। नक्शे में भी आप देख रहे होंगे हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है, वहाँ का मेट्रो स्टेशन पर मैं गया। वहाँ पर एक गार्ड था, तो मैंने गार्ड को बोला कि मुझे पूसा परिसर, जो कि राजेंद्र पैलेस जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में है, वहाँ मेरे को जाना है। मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरा जो है टिकट कर दिया वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर देख लिया किस तरीके से वो टिकट करते हैं, उसको मैंने देख लिया। लगभग 25 या 35 रुपये था उस समय टिकट, उस समय का मेट्रो का। तो फिर हम लोग वहाँ पे लेके हम लोग बैठ गए। तो मेट्रो में जाना रहता है, तो मेट्रो का मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो हम लोग हजरत निजामुद्दीन में, जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, वहाँ पर गए। और जो पूसा परिसर है वह जो है राजेंद्र पैलेस में है। मतलब कि राजेंद्र पैलेस करोल बाग के आगे वाला स्टेशन और पटेल नगर के उसके पहले वाला स्टेशन, वहाँ पे राजेंद्र पैलेस है। तो राजेंद्र पैलेस से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जो है पूसा परिसर है। तो आप राजेंद्र पैलेस से उतर के ना आप ऑटो भी ले सकते हैं, 20-30 रुपये लेता है। काफ़ी दूर है, मतलब 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है। हालांकि पैदल जाओगे तो पता नहीं चलता, लेकिन काफ़ी दूर है। मेला जो ग्राउंड है वहाँ पे, तो आप हो सके ना वहाँ से ऑटो ही ले लीजिए, वही बेटर रहता है। तो वहाँ से आपको ले जाना है। तो हम लोग जो है हजरत, देखो ये मेट्रो में आप देख रहे हैं कलर कलर का दिख रहा होगा पट्टी, तो मेट्रो का पूरा कलर का खेल है ना। तो हम लोग जो हजरत निजामुद्दीन पिंक में, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो और राजेंद्र प्लस ब्लू में है, तो आपको ना ब्लू कलर को पकड़ना है। आप कहीं से भी मेट्रो बैठो। तो हम लोग हजरत निजामुद्दीन से बैठे, तो वहाँ से हम लोग आगे निकल गए मयूर विहार, है ना। मयूर विहार के बाद हम लोग अपना कलर को चेंज कर दिए। मतलब वहाँ पे कलर का निशान रहता है, आपको जिस भी कलर में जाना है ना, उसी वाला सीढ़ी में आपको चढ़ना रहता है। तो हम लोग जो है ब्लू कलर में चले गए। तो ब्लू कलर में जो मयूर विहार है वहाँ पर हम लोग बैठे। फिर वहाँ से यमुना बैंक, इंद्रप्रस्थ, है ना, ये मंडी हाउस, ऐसे होते होते आगे हम लोग जो है करोल बाग पहुँचे। करोल बाग के आगे वाला स्टेशन राजेंद्र पैलेस था। तो राजेंद्र पैलेस में हम लोग उतरे और मेला ग्राउंड में गए। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा एक अलग इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि हम लोग शाम को पहुँचे थे। शाम को मीन्स लगभग हम लोग 5:30-6 बजे पहुँचे थे। और हमारे जो साथी लोग थे, तो एक्चुअल में क्या था कि पूसा में उस समय रहने की व्यवस्था थी। तो उस समय जो रहने की व्यवस्था थी वह केशवपुरम में था। आप देख रहे होंगे मैप में, उसका जो पट्टी कलर है लाल रंग का, है ना। तो मेरे मित्र लोग बोले कि हम लोग केशवपुरम की जो है, मतलब एक धर्मशाला में रुके हैं, वहाँ पे व्यवस्था करी है पूसा के माध्यम से, तो तुम केशवपुरम आ जाओ, है ना। तो हम लोगों ने क्या करी कि पहले तो हम लोग राजेंद्र प्लेस पहुँच चुके थे, है ना। फिर जैसे कि आप मैप में भी देख रहे हैं राजेंद्र प्लेस ब्लू में है ना। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा और आगे निकल गए कीर्ति नगर, वहाँ पे हम लोग टिकट फिर चेंज किए, है ना। वहाँ से हम लोग निकल गए कीर्ति नगर। कीर्ति नगर के बाद अब ग्रीन पट्टी आप देख रहे होंगे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए ये जो अशोक पार्क मेन वहाँ पे। फिर उसके बाद इंद्रलोक की तरफ हम लोग चले गए और लाल पट्टी को हमने वहाँ पे पकड़ा। इंद्रलोक में हम लोग अपना स्टेशन चेंज किया। आपको निकलना नहीं है, जो भी होता है वो स्टेशन के अंदर ही होता है। तो वहाँ से हम लोग फिर रेड में जाके जो केशवपुरम है आगे की स्टेशन, केशवपुरम में हम लोग वहाँ पे रुके। और फिर वहाँ पे जो हॉस्टल व्यवस्था थी रहने की, काफ़ी अच्छी व्यवस्था पूसा ने करी थी रहने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग रहे रात में। और अगले सुबह फिर हम लोग जो है मेला ग्राउंड के लिए निकले। तो फिर हम लोग केशवपुरम में फिर बैठे मेट्रो। फिर उसके बाद इंद्रलोक आया, इंद्रलोक से फिर वही सारे चीज़ रिपीटेड होता गया, है ना। कीर्ति नगर आया, कीर्ति नगर से फिर हम लोग राजेंद्र पैलेस आके उतर गए। ये तो हो गए मेट्रो की कांड, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ रहना है, जो मेला के राउंड की मैं अगर बात करूँ, तो एक दिन में आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। 3 दिन 4 दिन का मेला होता है, तो आपको 3-4 दिन का रहना नहीं है। जैसे कि आप दिल्ली चले गए, हम लोग दिल्ली तो गए थे, तो 1 दिन 2 दिन तो मैंने मेला देखा। उसके बाद हमारा जो प्लान था, जो इंडिया गेट होता है और लाल किला, ये सारी चीज़ और 2-3 जगह थे घूमने लायक, है ना।
फिर हमने वो सारा चीज़ को है मेट्रो में ही एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, जब आप मेट्रो में बैठते हैं ना तो आपको कांच की बोतल या फिर कोई धारदार चाकू वगैरह ये सब कुछ लेके जाना नहीं है, वरना आप उसको वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे वहाँ पर चेकिंग होती है तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ को छोड़ना पड़ता है, जैसे कांच का बोतल को आपको लेके जाना नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा क्या था कि उस दिन का शेड्यूल था तो हमने तो उस दिन पूरा घूमा, फिर उसके बाद हमारा फ्लाइट में रिटर्निंग होना था, तो उसके लिए हम लोग फिर फ्लाइट में उस दिन अगले मॉर्निंग को हमारा फ्लाइट था, तो रात में हम लोग उस दिन होटल में रुके थे। फिर उसके बाद हम लोग जो है सुबह ओला कैब बुक किए और उसके बाद हम लोग सीधा चले गए एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1.5 घंटे बाद हमको वो रायपुर पहुंचा दिया, जो कि अब बाई ट्रेन लगभग 24 से 26 घंटे की जो यात्रा रहती है, फ्लाइट में 1.5 घंटे में हम लोग अपने जो छत्तीसगढ़ रायपुर है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। इस तरीके से हमारा था। हाँ, अब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या सावधानी रखनी है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपको जो है जो लेके जाना है अपना खेत का जो पानी है और मिट्टी, इसको आप पकड़ लीजिए। अलग अलग बोरवेल है तो आप अलग अलग बोतल में भर लीजिए और मतलब मिट्टी अलग अलग खेत से आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप पूसा परिसर पहुँचे पहले जाके ये इनको आप दे दीजिए, वहाँ पर एक काउंटर रहता है, वहाँ पे आप पानी और ये जो आपका मिट्टी रहेगा खेत का उसको आपको दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी व्हाट्सएप ये सारा चीज़ दे दीजिए, ताकि वो उसमें जो उसका रिपोर्ट है वो भेजेंगे। वो लोग खुद मांगते हैं, तो आपके पास नहीं है तो आपके जो पुत्र या फिर किसी का भी जो भी आपके सगे संबंधी का है वैलिड ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको दे दिए। फिर उसके बाद हम लोग पूरा मेला ग्राउंड को घूमे। और एक चीज़ थोड़ा सा सावधानी रखने की बात होती है, क्योंकि मेट्रो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है, तो आप अपना जो पर्स वगैरह हुआ, कीमती चीज़ वगैरह हुआ ना, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी रहती है। जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, चूँकि हमारा जो फ्लाइट था वो सुबह के 7 बजे था, तो 6 बजे चेक इन था, तो हम लोग 5:30 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे। तो मैंने कैब को बुक किया था, हम लोग बाहर खड़े थे होटल के, तो एक वेगनार वाला आता है, बोलता है सर एयरपोर्ट जाना है क्या, छोड़ दूँ क्या, है ना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं हमारा ओला बुक है, तो वो आगे निकल गए। तो उसमें क्या होता है कि ना कुछ लोग फ्रॉड भी रहते हैं। आप उसमें वहाँ पर बैठ जाओगे, आपको आउटसाइड ले जाएगा और जितना भी आपका पैसा मोबाइल वगैरह कीमती चीज़ दो बोलेगा, है ना। तो उससे क्या है कि आपका तो एक तो पैसे की भी नुकसान होगी, मानसिक परेशानी होगी, ऊपर से आपका जो फ्लाइट वगैरह वो भी छूट जाएगा, क्योंकि आउटसाइड कहाँ छोड़ के चला जाएगा, वहाँ से आपको कुछ मिलेगा कि नहीं ये क्या पता। तो इसलिए ना हमेशा जब भी आप यात्रा करें, या तो मेट्रो में करें, या तो ऑटो में करें, या फिर आप पर्सनल कैब बुक कर लीजिए, है ना। और अलग से ना कोई प्राइवेट लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे साधन तो बहुत ज़्यादा है ना आने जाने का। मेट्रो तो सबसे बेस्ट होती है ना। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो मेला है काफ़ी अच्छा मेला होता है, खासकर मेला तो जो होता है जो स्टॉल वगैरह लगती है, साथ साथ उनका जो प्रदर्शनी प्लांट रहता है, क्योंकि पूरा खेत रहता है वहाँ पे, बहुत सारा खेत है उनका, तो उसमें अलग अलग जो चने हुआ ये सारा चीज़ अपना सीजनल चीज़ वहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ सलाद वगैरह के नए नए वेराइटी मिलेंगे। चावल में जो जैसे कि बासमती वगैरह के जो नए नए वेराइटी है उसका बीज भी जो है वहाँ पर खरीद सकते हैं। अन्य प्राइवेट कंपनियां भी अपनी बीज सेक्शन लगाई रहती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ टूल्स वगैरह भी ले सकते हैं। हम लोगों का क्या था कि हम लोग कुछ टूल्स तो ले गए थे, खरीद लिए थे। फिर चूँकि फ़्लाइट में तो वो भी अलाउ नहीं है, और हेवी लोड करोगे तो फिर मेरे को लगेज का बनाना पड़ता है। हम एक सिंगल बैग था तो उसको लगेज बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो था, तो उसके लिए हम लोग ने क्या करी कि उसको हम लोग पोस्ट करवा दिए। वहीं बगल में पोस्ट ऑफिस था, तो हमने उसको पैक करके अपने पते में पोस्ट करवा दिए। और कुछ बुक भी लिए थे, तो बुक को भी हम लोग अपने कुछ को भी पोस्ट करा दिए, कुछ को अपने पास रख लिए, है ना। और वो लोग बोल भी रहे थे आप बोलोगे तो हम लोग भी पोस्ट करवा देंगे बोल के। तो इस तरीके से कुछ बुक वगैरह भी हम लोग लिए थे। तो ऐसे कह रहे थे ज़्यादा लोड नहीं करना है फ्लाइट में, अगर आप आते हैं तो सामान को कम करना है। तो इसीलिए बेटर है कि आप ना जो हेवी चीज़ या फिर कुछ चीज़ जो फ्लाइट में मतलब अलाउ नहीं होती है उसको आपको मतलब कि हटा देना है। एक चीज़ और हुआ, फ्लाइट में क्या रहता है कि आपको तो जो ऑनलाइन टिकट रहती है मेल में जो आई रहती है वही चल जाता है चलने को। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब आपको जल्दी चेक इन कर लेना है, वहाँ पे जाके चेक इन स्लिप ले लेना है। और जो भी, क्योंकि वहाँ पे चेक वेक अच्छा तरीके से होता है बैग वेग का आपका, है ना। तो कुछ भी ब्लेड व्लेड तक भी नहीं रहनी चाहिए, सारा चीज़ को आपको हटा देना है अपने बैग से। कुछ भी धारदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी धारदार चीज़ है तो वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपना पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि आपने ये सामान रखा था बोल के, नीचे आपको साइन करना रहता है। इस तरीके से प्रोसेस होती है। कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन फिर भी जो है सावधानी आपको बिल्कुल रखना रहता है। तो ये था पूसा मेला का। बिल्कुल अगर आपका जाने का प्लान है तो बिल्कुल जाइए। हमारा इस साल का प्लान नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में भी उसी टाइम में कुछ मेला होने वाली है, और कुछ अलग भी समस्याएं हैं जिस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं।
तो बिल्कुल अगर आप इसका जाने का प्लान है तो बिल्कुल जाइए, काफ़ी अच्छा रहता है, देखने का चीज़ रहता है, जाना चाहिए, क्योंकि आप जाएंगे तो कुछ नया ज़रूर सीख के आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल है सुझाव हो तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।